विद्यार्थियों, हम एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट की कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं। एक 10 मीटर लंबी शुद्ध आलंबित धरन के एक सिरे से 1 मीटर, 3 मीटर तथा 7 मीटर की दूरी पर क्रमशः 2 न्यूटन, 4 न्यूटन तथा 3 किलो न्यूटन के भार रखे हैं। 2 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन तथा 3 किलो न्यूटन के भार रखे हैं। सिरों पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। इस तरीके की प्रॉब्लम में जो बीम है उसकी लंबाई 10 मीटर है। भार इसका कुछ भी दिया नहीं है। अगर दिया होता एक समान होती तो केंद्र पर आता, पर इसमें है नहीं। जो भार हमें दिए हैं वो एक सिरे से 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन, 3 मीटर पर 4 किलो न्यूटन तथा 7 मीटर के ऊपर 3 किलो न्यूटन भार है। चूंकि सिरे सपोर्टेड हैं, सिंपली सपोर्टेड हैं, तो सिंपल सपोर्ट पर जो रिएक्शन आता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आता है, ऊपर की ओर। यहाँ दो रिएक्शंस ले लिए हैं, आर ए और आर बी, और इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो इक्वेशन से सॉल्व होती हैं, समेशन वी बराबर 0 और समेशन एम ए बराबर 0 से। समेशन वी बराबर 0 का मतलब है अपवर्ड फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस। हमारे पास दो अपवर्ड फोर्सेस हैं, आर ए और आर बी। डाउनवर्ड फोर्सेस 3 हैं, 2 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन एंड 3 किलो न्यूटन्स। तो आर ए प्लस आर बी बराबर 2 प्लस 4 प्लस 3, दैट इज 9 किलो न्यूटन। अब यहाँ हमारे पास दो अननोन्स हैं। मोमेंट हम वैसे तो कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक अननोन फोर्स पर मोमेंट लेते हैं जिससे उसका मोमेंट 0 हो जाए। तो ए पॉइंट पर मोमेंट लेने से आर ए का मोमेंट 0, और बाकी के जो मोमेंट्स हैं वो 2 का ए पॉइंट पर क्लॉकवाइज, 4 का ए पॉइंट पर क्लॉकवाइज और 3 का ए पॉइंट पर क्लॉकवाइज और आर बी का एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी इक्वेशन हमारी है समेशन एम ए बराबर 0, अर्थात ए पॉइंट पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर करने हैं। हमारे पास एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है आर बी इंटू 10। पॉइंट ए है, ए से लंब हुआ आर बी पर ए बी 10 मीटर, तो आर बी इंटू 10 बराबर हो जाएगा 2 का ए पर मोमेंट 2 इंटू 1, 4 का ए पर मोमेंट 4 इंटू 3, 3 का ए पर मोमेंट 3 इंटू 7। ये सारे मोमेंट क्लॉकवाइज हैं, इसलिए इक्वेशन हमारी आ गई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर क्लॉकवाइज मोमेंट से आर बी इंटू 10 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7। ये वैल्यू आ जाती है 35। तो आर बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3.5। आर ए प्लस आर बी का टोटल है हमारे पास 9। फर्स्ट इक्वेशन से आर ए का मान निकाल सकते हैं। आर ए प्लस 3.5 इक्वल्स टू 9, देयरफॉर आर ए इक्वल्स टू 5.5। दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं हम। इसमें छः मीटर लंबी धरन या बीम, उसका भार 50 न्यूटन पर मीटर है तथा यह धरन एक सिरे पर कीलित है और दूसरे सिरे तथा उससे 4 मीटर की दूरी पर रोलर पर आलंबित है। तो एक सिरा तो हमने हिंज मान लिया, यहाँ से 4 मीटर पर दूसरा सपोर्ट है रोलर, जो जहां पर अपवर्ड रिएक्शन आएगा। धरन के दूसरे सिरे पर 200 न्यूटन का भार लगाया गया है। तो दूसरा एंड कीलित से दूसरा एंड हो गया यहाँ 6 मीटर पर 900 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। बीम का खुद का भार टोटल हो जाएगा 50 इंटू 6। प्रति मीटर भार दिया है हमें 50 न्यूटन पर मीटर, टोटल है हमारे पास 6 मीटर, तो कुल भार हो गया 50 इंटू 6 यानी कि 300 न्यूटन। ये केंद्र पर कार्य करेगा, यूनिफॉर्म है इसलिए, यानी कि एक सिरे से 3 मीटर पर 300 न्यूटन। दूसरे एंड पर है हमारे पास 900 न्यूटन। एक सपोर्ट कीलित है, हिंज्ड है, दूसरा रोलर है। दोनों पर रिएक्शंस आएंगे, जो कि मैंने आर ए और आर बी ले लिए हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएं इनको और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं। यहाँ फिर वही दो इक्वेशंस काम करेंगी। समेशन v इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब है अपवर्ड फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्सेस हमारे पास में आर ए और आर बी
आर ए प्लस आर बी बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस 300 और 900, तो 300 प्लस 900, तो इक्वेशन आ जाती है आर ए प्लस आर बी बराबर 1200। अगेन अननोन है हमारे पास आर ए और आर बी, तो ए पर मोमेंट लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, ये भी क्लॉकवाइज होगा 900 का, और आर बी का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आर बी इंटू 4 बराबर हो जाएगा 300 इंटू 3 प्लस 900 इंटू 6। इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं आरबी की, तो आरबी की वैल्यू आ जाती है 1575। चूंकि आर ए प्लस आरबी की वैल्यू 1200 ही है, तो वैल्यू यहाँ पे आरबी की प्लेस करने पर आर ए की वैल्यू आती है नेगेटिव 375। अब नेगेटिव जो हमने आर ए की वैल्यू ली थी ऊपर की ओर ली थी, इसलिए नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आर ए ऊपर की ओर नहीं होकर के नीचे की ओर है, तो प्रतिक्रिया ए सिरे पर बजाय ऊपर की ओर आने के नीचे की ओर आएगी। चूंकि हिंज है तो हिंज वर्टिकली डाउनवर्ड भी रिएक्शन ले सकता है, तो ए पर रिएक्शन नीचे की ओर होगा, जबकि बी पर रिएक्शन ऊपर की ओर होगा।